स्वागत है, मैं हूं पुनीता गिरी। तो रुक करते हैं आज की पहली खबर का। अलगाववादी मसरत आलम की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार राहत महसूस कर रही है। गृह मंत्रालय ने गिरफ्तारी को लेकर अपना संतोष जाहिर किया है। साथ ही राज्य सरकार को ये संदेश भी भेजा गया है कि अन्य अलगाववादी ताकतों पर भी पूरी नजर रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट चुके हैं। पीएम की वापसी के साथ ही मोदी के विरोधी संजय जोशी की घर की वापसी पर बात उठने लगी है। बीजेपी मुख्यालय और पार्टी के बड़े नेताओं के घर के बाहर संजय जोशी के घर वापसी से संबंधित पोस्टर लगाए गए। इन होर्डिंग्स और पोस्टर पर संजय जोशी की वापसी की मांग के साथ लिखा गया है कि अगर सबसे होती है मन की बात तो सुन लो जरा हमारे भी मन की बात। आम आदमी पार्टी की अनुशासन समिति ने योगेंद्र यादव को कारण बताओ नोटिस भेजा है। योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर इसे हास्यास्पद और जोक बताया है। योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है कि अनुशासन समिति की ओर से मुझे आधी रात को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। राज्यसभा के 4 विपक्षी सांसदों ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसदों ने उनके मंत्रालय पर उच्च शिक्षा को तहस नहस करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करते हुए स्मृति ईरानी का विभाग बदलने की मांग भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की यात्रा के बाद तड़के दिल्ली पहुंचे। एयर इंडिया के विमान से प्रधानमंत्री पालम एयरपोर्ट पर उतरे। इस यात्रा के दौरान फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों की आपूर्ति और कनाडा के साथ यूरोपियन करार सहित विभिन्न महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी जमानत अवधि 12 मई तक बढ़ा दी गई है। साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट से कहा है कि इस अवधि में जयललिता की अपील का निपटारा किया जाए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए मसरत आलम की गिरफ्तारी का समर्थन किया है। उद्धव ठाकरे ने मुफ्ती सरकार पर निशाना साधते हुए संपादकीय में लिखा है, मसरत आलम को छोड़ने का फैसला ही गलत था। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आतंकी हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिंह ने कहा कि मुंबई हमले जैसी आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए भारतीय सेना सक्षम है, लेकिन कुछ विचारों के चलते वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है। सिंह ने कहा कि कुछ विचारों की वजह से भारतीय सेना आतंकी हमलों के खिलाफ चुनौतीपूर्ण अभियानों को अंजाम नहीं दे पाती है। वादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने मसरत आलम की गिरफ्तारी को लेकर घाटी में बंद बुलाया है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक भी त्राल एनकाउंटर की घटना को लेकर भूख हड़ताल करेंगे। अभिनेता रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा की फिल्म बॉम्बे वेलवेट का मोस्ट अवेटेड गाना मोहब्बत बुरी बीमारी लॉन्च हो गया है। इस गाने को शुक्रवार रात आईपीएल में चल रहे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के मैच के बीच मोबाइल ऐप हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। इनेलो ने किया राज्य भर में प्रदर्शन। सभी जिला मुख्यालय पर किया गया प्रदर्शन। किसानों की फसलों को बिना गिरदावरी किए 15,000 रुपए मुआवजा और पूरी खराब फसल की गिरदावरी करा 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाने की मांग भी की गई। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क के नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए फरीदाबाद पुलिस सतर्क हो गई है और वो इन दिनों जागरूकता अभियान चला रही है। कुरुक्षेत्र पुलिस अपराध शाखा को मुखबिर ने सूचना दी कि कुरुक्षेत्र के ढाबों पर चूरापोस्त की सप्लाई की एक बड़ी खेप आ रही है और जिस पर पुलिस ने जाल बिछाकर जांच अधिकारी के मुताबिक कुरुक्षेत्र के सरस्वती पल के पास शक के आधार पर गाड़ी रोकी गई, जिसकी तलाशी ली गई तो 3 चूरापोस्त तस्कर काबू किए गए, जिनके कब्जे से 1 क्विंटल 80 किलो चूरापोस्त और मारुति एस्टीम कार भी बरामद की गई। ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार भारी धनराशि इनाम के रूप में देती है और उनको अच्छी नौकरी का आश्वासन भी दिलाती है। लेकिन दूसरी ओर कड़ी मेहनत से खेल कूद कर जिला प्रदेश का नाम ऊंचा करने वाले शनल खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं मिलना तो दूर, उन्हें भरपेट भोजन के लिए भी अपने माता पिता के साथ जमींदार किसानों के खेत में गेहूं कटाई का काम करके गुजारा करना पड़ता है। बल्लभगढ़ से 14 अप्रैल को एक मासूम 6 महीने की बच्ची से रेप के मामले में महिला आयोग की चेयरमैन कमलेश पांचाल ने बल्लभगढ़ आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और डीसीपी दफ्तर में पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें उन्होंने उसे कार्रवाई का आश्वासन भी दिलाया।
ने हरियाणा बिजली विभाग के निगम रोडवेज के गुड़गांव डिपो को डिफाल्टर घोषित करते हुए कनेक्शन काट दिया गया है। सैकड़ों बसें संचालित करने वाला गुड़गांव डिपो अंधकार में डूबा हुआ है। कई बसें तो खराब हो चुकी हैं, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण रोडवेज के वर्कशॉप में काम नहीं हो पा रहा है। अकोला जिले के ग्राम खानापुर पत्नी के चरित्र पर संदेह जताने को लेकर दोनों के बीच होने वाली मामूली कहासुनी में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी चलाकर उसे बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। एक चाय बेचता था और दूसरा कपड़ा बेचता था। दोनों ही गरीब के दुख दर्द, उनकी सेवा और उनकी पीड़ा को भी समझते थे। दोनों एक ही ध्येय के लिए, देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे, ऐसा कहना था। सेक्टर 16 स्थित किसान भवन में किसान संघर्ष समिति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का। इस सम्मान समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित भाजपा के विधायक मूलचंद शर्मा का भी स्वागत बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। साहब, हम तो अपने प्रदेश में फरीदाबाद में मजदूरी करने के लिए आए थे। सोचा था कि कुछ पैसे कमा लेते जिससे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा और घर का खर्चा भी निकल जाएगा, मगर 7 दिन गुजार देने के बाद भी उन्हें कर्ज लेकर अपना पेट भरना पड़ रहा है। मायूस होकर ऐसा ही कुछ कहते हुए अनाज मंडी में नजर आए पल्लेदारी करने वाले किसान। गुड़गांव लॉयंस पब्लिक स्कूल में आयोजित पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान लॉयंस क्लब के चेयरमैन HK डंग ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जब स्वस्थ दिमाग और स्वच्छ विचार होगा तो शिक्षा के क्षेत्र में वे कामयाबी हासिल कर पाएंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।